दे नाल इस वातावरण में मलार दे रंग अंदर सारे ही रंग देंगे, सारे साथ संग प्रेम के नाल गाओ। साजना संत आओ मेरे, आओ उस अकाल पुरख को इनवाइट करिए, आओ उसको संदेशा देंगे, आओ उसको पैगाम देंगे, आओ प्यार के नाल सारी साथ संगत। आप बेशक राग मलार की तालीम लैन के सारे शायद ना गए हों, लेकिन इस वक्त जरूर आप सारे मलार गाओगे। तो प्रेम नाल कृपा करो। साजना God.
तेरा
योगी लोग पुराने जमाने ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਬਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਕਰੀ ਆਖਦੇ। तो वो किंकरी योगी बजा रहे धर्म के मार्ग से अकाल पुरख दे वाहिगुरु दे मार्ग से चलने की कोशिश कर रहा है, उसको तलाश कर रहा है। अनेक किस्म के योगी लोग जो सन वो साधन करते सन तो योगी किंकरी बजा रहे तो होएगा उस वक्त का प्रचलन
फिल साज अजकल भी कितने नजर नहीं आता हो। गुरु साहब उस जोगी ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿੰਕਰੀ ਅਨੂਪ ਵਾਜ, ਅਨੂਪ ਦਾ ਅਰਥ ਕੱਲ ਵੀ ਅਰਥ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਨਕੰਪੇਰੇਬਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਤਵਾਲੇ ਜੋਗੀ, ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਜੋਗੀ, ਉਹ ਖੋਏ ਹੋਏ ਜੋਗੀ, ਉਹ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਜੋਗੀ। ਤੂੰ ਕਿਸ ਕਿੰਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ? ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿੰਕਰੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। योगी किंकरी ते बाजी रही है, किंकरी अनूप वाजे। तू ये संगीत बजा रहे हैं, ये ते तन दा रस, ये ते मन दा रस। योगी मैनू नजर आंदा है तू एक छोटी जी किंकरी लैके फिर रहा, मैनू नजर आंदा पूरा ब्रह्मांड एक ऑर्केस्ट्रा है। मैनू नजर आंदा कण कण दे विच संगीत हो रहा है, मैनू नजर आंदा हर छिन दे विच संगीत ही संगीत है। किंकरी अनूप वाजे, योगी किंकरी ते वज रही है, अपने आप वज रही है। अनूप, इतनी खूबसूरत, इतनी सुरीली, इतनी इनकंपेरेबल। योगी सुनन दी जरूरत। तू ते रुक गया, साथ संगत असी भी रुक जाने। इस कीर्तन का मतलब यह है कि असी उस अकाल पुरख वाहिगुरू का जो हर वक्त कीर्तन चल रहा है उसका असी जो अनुभव कर सकिए। कीर्तन तो हो रहा है, कीर्तन तो हो रहा है। इस कीर्तन के नाल उस ब्रह्मंड के कीर्तन की असां जाच सीखनी है। आप सारे जानते हो गुरु नानक देव जी महाराज जगन्नाथपुरी गए ते ओ जगन्नाथपुरी के मंदिर के अंदर आरती उतार रहे सन। गुरु महाराज जाके समुद्र के तट के बाहर बैठ के शब्द पढ़ना शुरू करता। वो आखते हैं आओ साडे नाल अंदर आरती उतारो। गुरु साहब कह रहे हैं तुसी आरती उतारते हो, लेकिन मैं आरती जो उतर रही है उसके दीदार कर रहे। गगन में थाल, रब चंद, दीपक बने, तारका मंडल, जन कुमोती, धूप मल्यान लो, पवन चवरो करे, सगल गणराय बुलंद ज्योति, कैसी याद दी होए भव खंडना तेरी याद दी। व्हाट ए वंडरफुल एडोरेशन। कितनी खूबसूरत आरती हो ही रही है। गुरु साहब कहते हैं बाहर से निकलने की कोशिश करो। कितने अपने अंदर बंद होके बैठ गए हो, इतने बंद होके बैठ जाओगे तो फिर इसे जोगे रह जाओगे। इस थाल के अंदर दीवे बालन जोगे रह जाओगे। कितने बड़े बड़े दीवे बले पे हैं, पवन चवर कर रही है। सारी दी सारी जो वनस्पति है उस अकाल पुरख के वास्ते, उसकी आरती उतारन के वास्ते उमादा है। आओ उस उतर रही आरती दे दीदार करो। ते योगी नु महाराज कहंदे ने योगी ए किस किंकरी दे विच फस गया है? अकाल पुरख वाहिगुरू दा जो संगीत है वो ते हो ही रहा है, उस नु सुनन दी कोशिश कर। तू फसिया किथे किथे? चारे वेदां ने तैनू समझाउण दी कोशिश कीती, चार पुकारे ना तू माने, खट भी एखा बात बखाने। तो 10 अष्टी मिल एक को कहया तां भी योगी भेद न लया। तू वेदां दी गल नहीं सुनी, शास्त्रां दी गल नहीं सुनी, पुराणां दी गल नहीं सुनी। तैनू बार-बार समझाउण दी उन्होंने यही कोशिश कीती है कि अकाल पुरख दा संगीत जो है ओदे हर वक्त हो रहा है। उस नु जो इनर हारमनी है, जो इनर सिम्फनी है, जो इनर म्यूजिक है, ओते पत्ते पत्ते दे विच हो रहा है। ऐ योगी आ उस किंकरी नु सुनन दी कोशिश कर। साथ संगत बाकी दे कीर्तन च असीं थोड़ा इसनु आज एक्सप्लेन करांगे। आप प्यार दे नाल एक दफा मेरे नाल सारे मिल के गाओ।
ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਆਓ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪਲ ਹਰ ਛਿਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। हर पल सेलिब्रेशन हो रही है। We celebrate occasionally because in our entire life there is no celebration. We are trapped in so many situations, so many problems, so many miseries, so many frustrations. And once in a while we find an occasion when we celebrate. And ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਸਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਲ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਏ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਿਰਤ ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ, ਨਿਰਤ ਅਤੇ ਗਾਣਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਂਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਾ ಗೂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੇ, ਉਸ ਨੱਚਣ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੈ ਚੱਲੈ ਸੇ ਰੋਏ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਲ ਤੋਂ ਪਲ ਨੱਚ ਲੈਣਗੇ, ਹੱਸ ਲੈਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੈ ਚੱਲੈ ਸੇ ਰੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਨਿਤਕਾਰੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਣੀ ਚ, ਰਾਮ ਕੋ ਨਿਤਕਾਰੀ, ਰਾਮ ਦੀ ਨਿਤਕਾਰੀ, dance of God. Ram ko nitkari, bekhe bekhan haadayala, bekhe bekhan haadayala, jeta saaj sigari। जितना साजो समान है, हजूर कहते हैं ये उसकी नितकारी हो रही है, ये उस प्रभु का डांस हो रहा है। उस दे इस ब्रह्मांड दे विच, इस यूनिवर्स दे विच गाना हो रहा है, नितकारी हो रही है, सेलिब्रेशन हो रही है। इंसान अगर उस ऑर्केस्ट्रे दे विचों बाहर निकल गया तो सिर्फ तू ही निकल गया। गाना अगर नहीं आता तो सिर्फ इंसान नू नहीं आता, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗਾਣਾ। ਗਾਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਣੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਣੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਖੇਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ। तो जो प्रोफेशन के वास्ते खेलता वो खेल नहीं रहेगा, जो हराम के वास्ते खेलता वो भी खेल नहीं सकता, जो प्रोफेशन के वास्ते गाता वो भी नहीं गा सकता, जो हराम के वास्ते गाता वो भी नहीं गाना, वो भी नहीं गा सकता। पूरी की पूरी प्रकृति इंसान तो इलावा गा रही है। सोदर दे शब्द असीं रोजाना पढ़ते, सोदर तेरा क्या सो घर क्या। अगर वाहिगुरू दे घर नूं उस दे दरबार नूं अगर एक्सप्लेन किया जाए तो उत्थे की हुंदा है, सोदर तेरा क्या सो घर क्या, जित वह सर्व संभाले वाजे तेरे नाद अनेक असंख्या, कहते तेरे वावण हारे, कहते तेरे राग प्री सुखे, कहते तेरे गावण हारे। गावे तुम पौन पानी बसंतर, गावे राजा धर्म द्वारे, गावे तुम चित्त गुप्त लिख जाने, लिख लिख धर्म विचारे, गावे तुम ईश्वर ब्रह्मा देवी सोम तेरे सदा सवारे, गावे तुम इंद्र इंद्रासन बैठे देवते अंदर नाले, गावे तुम
वतन पाए तेरे 68 तीर्थ नाले गावत तुनो जोध महाम रसूला गावत तुनो खानी चाहे गावत तुनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे हारे सही तुनो गावन जो तुद भावन रते तेरे भगत साले इत्थे बसनी मोर केते तुनो गावन से मैं चित न आवन नानक क्या विचारे। हजूर ने प्रकृति का एक एक एस्पेक्ट गिनन तो बाद सब गा रहे हैं इत्थे बस नहीं होर कहते हैं कितने गांदे पे होणगे मैनूं उन्हां दी खबर ही नहीं है। तो साध संगत इस शब्द दे विच सतगुरु कहते हैं सारा संसार एक ऑर्केस्ट्रा है, हर जीव जंतु एक साज है अते हर जीव जंतु जो साज है उस महान ऑर्केस्ट्रे दे नाल ट्यून्ड है। हुण मैं इस पासे वाल नूं आना चाहना हां कि असां गाना किस तरह है। आओ एक दफा असीं सारे प्रेम नाल पहला गा लईए। तेन कुछ समझ नहीं आई, पुराणा चो तेन कुछ समझ नहीं आई, शास्त्रां तो तेन कुछ समझ नहीं आई, फिर तू होर किस्म के वहमां च पै गया कि चार कोई युग सन, पहले युग दे विच सतयुग हुंदा सी, दूसरे दे विच कुछ होर हुंदा सी, तीसरे युग दे विच बड़े लोग अच्छे हुंदे सन अते हुण कलयुग आ गया। महाराज कहंदे नहीं इन्हां वहमां चों भी निकल, तू मनदा है प्रथमे वसिया सत का खेड़ा कि सतयुग दे विच फिर बड़ा ही खेड़ा हुंदा सी, फिर तू कहना तृतीय में कुछ पैया जेड़ा अते जो ये सारे दा सारा ब्रह्मंड सी ये धर्म दियां चार लत्तां सन जिन्हां ते खड़ा सी। सतयुग दे विच चारे दियां चारे मौजूद सन, तृतीय दे विच एक लत्त जो है वो डिसअपीयर हो गई ते तेड़ आ गई, द्वितीय दे विच जाके दो लत्तां जो रह गईयां ते कलयुग द्वितीय दे विच जाके तीन रह गईयां ते कलयुग दे विच सिर्फ इक्को ही लत्त रह गई। ना ना योगी ये सब भुलेखे हैं। अगां चल के कहते हैं सुन योगी एक है सूत परोए मणि, सारा संसार एक माला है, एक ही सूत दे विच परोई हुई है, एक है सूत परोए मणि है, कांठी पिन 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 तणी है, फिरती माला बहु विध पाए, उपरों उपरों माला बड़े अनेका किस्म दे नाल फिर रही है, बदल रही है, आ रही है, जा रही है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जो दरम्यान दे विच जो विच सूत्र है जिसने सारी दी सारी माला नूं पकड़िया बन्निया खिलारिया होया है ਉਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਯੋਗੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਊਨ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਸੂਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਟਿਊਨ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਹਾਂ कि ऑर्केस्ट्रा जो बजता है उस दे विच कितने ही साज हो सकते हैं, सितारा, वायलिन, तबले, हारमोनियम, चैलो, कितने साज हो सकते हैं अते कितने ही गायक हो सकते हैं। लेकिन संगीत पता कदों हुंदा है जदों हर साज की नोट दे नाल ट्यून हो जाए। असीं उस नूं अपनी ज़बान दे विच सा आखदे हां, म्यूजिकल टर्म्स दे विच उस नूं खर्ज किया जाता है। सा खर्ज जो की नोट है अंग्रेजी दे विच उस नूं की नोट कहते हैं। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਜ਼ ਉਸ ਕੀ ਨੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਊਨ ਹੋ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਲੈਅਬੱਧਤਾ, ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਲੈਅਬੱਧਤਾ, ਟਿਊਨਿੰਗ ਐਂਡ ਟਾਈਮਿੰਗ, ਰਿਦਮ। तो सतगुरु महाराज इस शब्द दे राहें सानू ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਐ ਇਨਸਾਨ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਕੀ ਨੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਊਨ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਸ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹਤਾ।
कि उस अकाल पुरख वाहिगुरू दा संगीत सुनने दे वास्ते, उस प्रभु दा संगीत सुनने दे वास्ते, उस दी सैलीब्रेशन दे विच पार्टिसिपेट करने दे वास्ते, उस दी नृत्यकारी दे विच शामिल होने दे वास्ते तैनू भी अपने आप नू सुर करना पएगा, तैनू भी अपने आप नू ट्यून करना पएगा। अते उस ट्यून करन दा ही नाम है एकाग्रता, उस ट्यून करन दा ही नाम है लिव लगानी। जो उस की नोट दे नाल अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाल लिव लगांदा है, समझो और ट्यून हो गया। अते जिसने उस दे नाल अपनी एक सुरता नहीं लगाई वो बेसुरा है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ अपनी जिंदगी दे विच इस तरह देखिए कि ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ अलग-अलग किस्म दे साज हां ਅਤੇ अकाल पुरख वाहिगुरू सा है, वो है की नोट। अगर ਅਸੀਂ सुरती करके उस दे नाल ट्यून हो जावांगे ते सतगुरु अखीर दे विच जिस तरह आखदे हन कि तेरी जिंदगी दे विच किंकरी अपने आप ही वज जाएगी। सानू साथ संगत जिंदगी दे विच अपनी अखां सुर करनियां पैणगीਆਂ, अपने कंन सुर करने पैणगे, अपने हथ सुर करने पैणगे, अपना दिमाग सुर करना पएगा, अपने पैर सुर करने पैणगे। किस तरह असी हर चीज नू उस की नोट दे वल चैनलाइज करना है। गुरबाणी इस तरह फरमांदी है, सारसना तन तन है मेरी जिंदड़िए, गुण गावे हर प्रभु केरे राम। रसना जिसने अपनी जुबान को ट्यून कर लिया उसके नाल उसकी जुबान जो है वो सफली है। ते सरबन भले सोबनीक है मेरी जिंदड़िए, हर कीर्तन सुने हर तेरे राम। नेत्र जो ट्यून करते हैं, जो इंसान नेत्रां दे नाल उस अकाल पुरख वाहिगुरू नूं देखदा रहंदा है उसने अपने नेत्र ट्यून कर ले। जो अपनी जबान दे नाल उसके गुण गाता रहता है, उसका सिमरन करता रहता, समझो उसने अपनी जबान को भी ट्यून कर लिया है। सो शीस बड़ा पवित्र पावन है मेरी जिंदड़िए, शीस जो जाए लगे गुरु प्यारे राम। जो शीस गुरु दे चरणों दे नाल लगता है वो शीस भी ट्यून हो गया है। गुरु तो नानक वारिया मेरी जिंदड़िए, जिन हर हर नाम जिते राम। आगे चल के ते नेत्र भले परवान है मेरी जिंदड़िए, जो साधु सतगुर देखे राम। जो साधु सतगुर देखे राम। मैं इन्हां चीज़ां नूं ट्यूनिंग दे नाल रिलेट करदा हां। अखीर सतगुरु आखदे तिस जन के पंज नित पूजिए मेरी जिंदड़िए, तिस जन के पग नित पूजिए मेरी जिंदड़िए, जो मार्ग धर्म चले से राम। जो अपने आप नू, अपने नेत्रां नू, अपने कन्नां नू, अपने हत्थां नू, अपनी रसना नू, अपने पैरां नू, अपने जीवन नू अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाल लिव लगा के ट्यून कर लेंदा है, उस दी जिंदगी दे विच फिर की हुंदा है? किंकरी अनुवादे किंकरी अनुवादे, जो पिया मतवारे, जो पिया मतवारे, जो पिया मतवारे, किंकरी अनुवादे किंकरी। तो शासन एक गल होर अर्ज करते हैं, कीर्तनियां उसे नूं कहंदे और तुसी हो सकते हो या मैं हो सकता जो कोई और भी हो सकता। कीर्तनिया डज नॉट मीन जो बाय प्रोफेशन कीर्तन सुनाता फिरता है। कीर्तनिया गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उसने नहीं किया है। मैं तो यही उसने आप जी के नाल शेयर करना चाहना, जिसने अपना पूरे दा पूरा जीवन उस अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाल सुर कर लिया, जो उस हो रहा ऑर्केस्ट्रे दे विच ट्यून होके गाउण लग पिया है,
ਉਹ ਕੀਰਤਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਓੰਕਾਰ ਏਕ ਧੁਨ ਏਕ, ਉਸ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਏਕ ਧੁਨ ਏਕ, ਏਕ ਰਾਗ ਅਲਾਪੈ, ਏਕਾਦਸੀ ਏਕ ਦਿਖਾਵੇ, जिसने अपने आप को उसके चरणों के नाल ट्यून कर दिया, फिर जो आप एक ही देखता है, होरनां नूं एक ही दिखाता है, जो उस एक व्यापकता ही जिक्र करता है। सतगुरु उसके मतलब की कहते हैं? ओंकार एक धुन एक, एक राग अलापै, एकादशी एक दिखावे, एको रया व्यापै, एका सुरत एका ही सेवा, एको गुरते जापै। उसनू कहते हैं पलो पलो रे कीर्तनिया, पलो पलो रे कीर्तनिया, राम रमा रामा गुण गाओ। उस इंसान के जीवन दे विच जिसने उस एक धुनी दे नाल जो सूत्र है सारे संसार दे विच, जिस सूत्र ने माला परोई हुई है, जो उस एक सूत्र दे नाल अपनी लिव लगा लेंदा है, सो मुक्ता जिस एक लिव लागी। हजूर कहते हैं जिसकी उस एक दे नाल लिव लागी वो मुक्त है। अनेक शब्द सो ज्ञानी जिन शब्द लिव लाई, जिसने शब्द दे नाल लिव ला लई वो ज्ञानी है। जे गुरमान प्रभु लिव लाई ते महा आनंद रस करया, जे गुरमान प्रभु लिव लाई ते महा आनंद रस करया, जे प्रभु विसार गुर ते बेमुखाई ते नरक घोर में करया। जिसने उस अकाल पुरख वाहिगुरु दे नाल अपने आप ਨੂੰ ਸੁਰ ਕਰ ਲਿਆ, जिसने अपने आप ਨੂੰ ट्यून कर लिया, हजूर कहते हैं वो है कीर्तनिया। ते उस दे जीवन दे विच फिर साज ही साज बजते हैं। गुरु अर्जन देव जी का एक प्रमाण दे के मैं समाप्ति करांगा। हजूर कहते हैं उस दे जीवन पता की होता है? पंच शब्द तह पूरन नाद। जिसने अपने आप को ट्यून कर लिया अकाल पुरख दे नाल, जिसने अपनी अखां नूं ट्यून कर लिया अकाल पुरख दे नाल, कंनां नूं सुर कर लिया, नेत्रां नूं, अपने पूरे पूरे शरीर नूं जिसने सुर कर लिया, हजूर कहते हैं उस दे जीवन दे विच की हुंदा है? पंच शब्द तह पूरन नाद। पंच शब्द दा अर्थ हुंदा है, इत्थे जो पंच शब्द लफ्ज आया है, हजूर कहते हैं पंज किस्म दे साज हुंदे, पंज किस्म दे साज हुंदे। ताल दे साज, चमड़े दे साज, जो रीढ़ दे साज अते जो मिट्टी दे साज, घड़ा वगैरह अते पंजवें किस्म दे साज हुंदे हैं जिन्हां नूं साह दे नाल बजाया जाता, जिस तरह फ्लूट या कलारनट वगैरह। हजूर कहते हैं पंच शब्द, पंजे किस्म दे साज तह पूरन नाद, पूरे जोर शोर दे नाल उस इंसान दे अंदर इस तरह लगता है जिस तरह पंजे ही किस्म दे साज उस इंसान दे अंदर बजने शुरू हो जाते हैं। तो कहने का भाव साध संगत है कि उस इंसान का पूरा जो जीवन है कोई वो संगीत बन जाता है, उसका पूरा जीवन ही हारमोनियस जीवन हो जाता है। उस इंसान का उठना बैठना बोलना चलना तकना सारा व्यवहार जो है कोई संगीत वर्गा बन जाता है। ऐ योगी उस संगीत को तलाश करने की कोशिश कर, ऐ योगी उस संगीत को अपनी जिंदगी दे विच लिया, वो कित्थों मिलेगा? खोजत खोजत द्वारे आया, ता नानक जोगी महल कर पाया। जदों तू खोजदा गुरु के द्वारे ते आ जाएगा तो फिर तेनू गुरु जो है वो जाच सिखाएगा। कर कर ताल पखावज बाजे माथे बजोर बाबा, कर कर ताल पखावज नैनो माथे बजोर बाबा। यह बड़ा सुंदर एक प्रमाण है, क्योंकि एक दो ही मेरे कीर्तन बाकी रह गए हैं, तो मैं इसनों आप जी की सेवा क्योंकि जिस विचार को शुरू करा तो वो आप जी के नाल पूरी साझी कर लवां ते वो असीं किसी सिट्टे ते पहुंच सकते हैं। हजूर कहते हैं ऐ योगी इस संगीत नूं
ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਰ ਕਰ ਤਾਲ ਪਖਾਵਜ ਨੈਣੋ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਲ ਬਣਾ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੱਥ ਕਰੋੜ ਹਸਤ ਤੇਰੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋ ਹਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੱਥ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤਾਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕਰ ਕਰ ਤਾਲ ਪਖਾਵਜ ਨੈਣੋ। ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਪਖਾਵਜ ਬਣਾ ਲਾ, ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮ੍ਰਿਦੰਗ ਬਣਾ ਲਾ। ਯਾਨੀ ਨੈਣੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਤੇਰੇ ਨੈਣ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਪਖਾਵਜ ਬਣ ਗਏ। ਕਰ ਕਰ ਤਾਲ ਪਖਾਵਜ ਨੈਣੋ ਮਾਥੇ ਵਜੋ ਰਬਾਬਾ। ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਾਏਗਾ, ਜੋੜੇਗਾ, ਸਮਝ ਤੇਰਾ ਜੋ ਮਸਤਕ ਹੈ ਇਹੋ ਰਬਾਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਨੋ ਮਤ ਬਾਂਸਰੀ ਬਾਜੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਸਮਝ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਹੀ ਬਾਂਸਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕਰਨੋ ਮਤ ਬਾਂਸਰੀ ਬਾਜੇ ਜੇ ਬਾਤ ਧੁਨ ਅਗਾਜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਣਮੜਿਆ ਮੰਦਲ ਬਾਜੇ। तो फिर तेरे अंदर बिना मड़न तो ही तबला बजेगा, बिना सितार तो ही तेरे अंदर सितार बजेगी। तेरे जीवन का पल पल हर छिन जो है वो संगीत के नाम भर जाएगा। और योगी किंगरी के ना बजा, किंगरी ते बज रही है, उस किंगरी को सुनने की कोशिश कर। आओ प्यार नाल सारे गुरु महाराज ने जो संगीत पूरे ब्रह्मांड दे विच हो रहा है उस दे नाल सानू जोड़न दी कोशिश की है। जितना चਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ जुड़ांगे नहीं उतना चਿਰ ਅਸੀਂ अलग-अलग रहांगे। अंदाजा लगाओ कि 5-10 साज इकट्ठे बज रहे हो तो एक साज जो है वो सुराई बजी जाए तो की होता है। ये पूरे का पूरा ब्रह्मांड जो है ट्यून्ड है। तो अगर ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰ शामिल नहीं होवांगे तो ਅਸੀਂ अपने आले दुआले अपनी जिंदगी च कितना दूसरापन जो है वो पैदा करेंगे। खुदा शिकारी की मां बख्शे। वाहिगुरू जी का खालसा।